नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज बात कर लेते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए किन क्षेत्रों से और किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिए गए तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। तो पहले पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार। नोबेल का शांति पुरस्कार। नोबेल का शांति पुरस्कार की बात कर लेते हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया। उन्हें यह पुरस्कार लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण संक्रमण की उनकी संघर्षपूर्ण कोशिशों के लिए दिया गया। तो नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो। ये कहाँ की हैं? वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। किस फील्ड में दिया गया? लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया और तानाशाही से लोकतंत्र को शांतिपूर्ण संक्रमण की उनकी संघर्षपूर्ण कोशिशों के लिए दिया गया। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अगले नोबेल पुरस्कार की। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इस पुरस्कार के विजेता कौन है? मैरी ई बुर्केनो, फ्रेड रैम्सडेल, सीमन सागागुची। इनकी किस फील्ड में दिया गया? इनकी उपलब्धि क्या थी? रेगुलेटरी टी सेल की खोज जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है। इस खोज ने कैंसर के ऑटो इम्यून बीमारी और सुरक्षित ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल, सीमन सागागुची। हम लोग बात कर लेते हैं अगले नोबेल पुरस्कार की। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्की। 3 व्यक्तियों को दिया गया। जॉन क्लार्की, मिचेल एच डिवोरोट, जॉन एम मार्टिनिस। जॉन क्लार्की, मिचेल एच डिवोरोट, जॉन एम मार्टिनिस। इनकी किस उपलब्धि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। इस खोज में क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में नए अध्याय खोले। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात कर लेते हैं और रसायन के नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी। 3 व्यक्तियों को दिया गया रसायन का नोबेल पुरस्कार। सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी। इनकी उपलब्धियां क्या कर रही? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, अत्यधिक छिद्रयुक्त पदार्थ जो गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं। अगली बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है लेज़लो कृष्णहोरकाई को दिया गया। उनकी रचनाएं मानव अनुभव के अंधेरे और उम्मीद भरे पहलुओं को गहराई से दर्शाती है। उनकी साहित्यिक दृष्टि में अपोकैलिप्स के बीच कला शक्ति को पुनः स्थापित किया गया। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय पर्पल
फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण भारत और किस देश की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण को अंजाम दिया? यूनाइटेड किंगडम। आगे बात कर लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मारिया कोरिना मचाडो, जो कहाँ की थी? वेनेजुएला की थी। जो कहाँ की थी? वेनेजुएला की थी। जो कहाँ की थी? वेनेजुएला की थी। ये कहाँ की हैं? वेनेजुएला। हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया। वह किस देश के नागरिक हैं? तो वह मिस्र के नागरिक हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? लाज़लो क्रजनहोरकाई। साल 2025 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो यह मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का विकास। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौता पत्र हस्ताक्षर किए? राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के साथ। धन्यवाद।